हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? यस सर। ओके। यस सर। सो अभी तक हम लोगों ने एसईओ का बेसिक चीजें समझी थी कि एसईओ बेसिकली है क्या चीज। ठीक है। सर्च इंजन्स कितने टाइप के हैं, ठीक है। एसईओ का मेन टारगेट क्या है, कि हम लोग क्यों एसईओ कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे जो जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी तब मैंने आपको एसईओ और पेड एडवर्टीजमेंट में डिफरेंसेस भी बताए थे, कि जब हम लोग पीपीसी मतलब एसईओ वर्सेस पीपीसी भी मैंने आपको बताया था। क्या कोई किसी को याद है कि मैंने क्या बताया था उस टाइम पे? मैंने जो है एसईओ वर्सेस पीपीसी भी बताया था। क्या किसी को याद है? यानी कि पे पर क्लिक। क्या किसी को याद है कि मैंने पे पर क्लिक भी बताया था आप लोगों को? और पे पर क्लिक का मतलब क्या है? ये हम लोगों ने पेड एडवर्टीजमेंट का पार्ट समझा था, कि जब आप लोग गूगल को पे करते हो हर एक सिंगल क्लिक के लिए, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड पे पर क्लिक। क्या किसी को याद है कि डिफरेंट की ड्रॉप जो पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंसेस थे एसईओ और पीपीसी के, वो क्या क्या थे? एसईओ और पीपीसी के जो मेजर डिफरेंस थे वो क्या थे? देखिए, मैंने काफी सारे पॉइंट्स बताए थे। ट्राई कीजिएगा कि कल तक आप लोग वो पॉइंट्स पढ़ के आएंगे कि एससीओ और पीपीसी में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या थे। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा इसके बारे में। ठीक है। क्लियर है भाई सभी को? कि क्यों हम लोग एससीओ करते हैं, कब एससीओ करते हैं, पीपीसी क्यों करते हैं और पीपीसी कब करते हैं। ठीक है। एससीओ के होते हुए भी पीपीसी की क्या नीड है, पीपीसी के होते हुए एससीओ की क्या नीड है, पीपीसी होती क्या चीज है, एससीओ क्या चीज होती है। ये सारी चीजें आपको कल कवर अप करके आनी है। क्लियर है सभी को? ओके सर। ठीक है। सो अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा। ओके। तो अभी अगर हम बात करें कि एससीओ और पीपीसी में मेजर डिफरेंस क्या है, एक सेकंड रुकिएगा। ओके। तो यहाँ पर अगर अभी हम लोग बात करें एससीओ की और पीपीसी की, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बताया हुआ है। बट अभी यहाँ पर हम लोगों को जो समझना है वो ये समझना है कि कोई भी सर्च इंजन हो, वो किस तरीके से काम करता है, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी क्या क्या रहती है। ठीक है। तो अभी हम लोग अगर बात करें कि कोई भी सर्च इंजन हो, ठीक है, कोई भी, मतलब आप चाहे फेसबुक का लगा लो, चाहे लिंक्डइन का लगा लो, हाँ। जो अपर पार्ट पे जो चीजें हैं, अपर मोस्ट लेयर पे, वो चीजें चेंज होती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बट जो फंडामेंटल है वो यही चीजें रहती हैं, कि किस तरीके से जो है आपकी
आपका क्रॉलर वर्क करता है, सॉरी, कोई सर्च इंजन वर्क करता है, ठीक है, और किस तरीके से आपका कंटेंट जो है रैंक करता है, ठीक है, मतलब आपका कंटेंट का क्या प्रोसेस रहता है रैंक करने का, ठीक है, तो फंडामेंटल सबके सेम रहते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कि कैसे सर्च इंजन वर्क करता है, तो उसके वो तीन पार्ट्स में वर्क करता है, यानी कि तीन उसके प्राइमरी फंक्शंस रहते हैं। पहला जो प्राइमरी फंक्शन है वो है क्रॉलिंग का, यानी कि क्रोल करना, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्रोल करते हैं, रेंगते हैं, ठीक है। तो जो क्रॉलिंग का प्रोसेस है इसका मतलब, चलो हम बाद में समझते हैं, ठीक है, इसका मतलब अभी एक नॉर्मल डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फैचिंग ऑल द वेब पेजेस लिंक टू अ वेबसाइट, दिस टास्क इज परफॉर्म्ड बाय अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड अ क्रॉलर और अ स्पाइडर। मतलब अगर मैं बात करूं कि सभी के सभी जितने भी वेब पेजेस अवेलेबल है इंटरनेट पे, ठीक है, एक वेबसाइट से लिंक होके, ठीक है, तो उनको फैच करना, मतलब उनको मतलब उन तक पहुंचना और उनको लेकर आना, ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्रॉलिंग, ठीक है। और ये जो क्रॉलिंग की जाती है ये एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से की जाती है, उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है क्रॉलर और अ स्पाइडर, मतलब या तो आप क्रॉलर भी बोल सकते हो या फिर स्पाइडर बोल सकते हो, ओके। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि तीन प्रोसेसेस कौन कौन से थे, फर्स्ट प्रोसेस इज फर्स्ट प्रोसेस इज क्रॉलिंग, सेकंड प्रोसेस इज इंडेक्सिंग, एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज रैंकिंग, ठीक है। सो अभी अगर मैं बात करूं क्रॉलिंग की, व्हाट इज क्रॉलिंग, सर्च इंजन क्रॉलिंग क्या चीज है बेसिकली, ठीक है। तो क्रॉलिंग इज द डिस्कवरी प्रोसेस, मतलब अगर मैं बात करूं कि क्रॉलिंग क्या है, क्रॉलिंग जस्ट एक डिस्कवरी प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब डिस्कवरी प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस है ये किस लिए परफॉर्म किया जाता है, ताकि नए नए जो सर्च पेजेस हैं या नए नए वेब पेजेस हैं उनको क्रोल किया जा सके, उनको डिस्कवर किया जा सके, ठीक है। और डिस्कवर करके, मतलब अब इसमें प्रोसेस क्या रहता है ना कि कोई भी सर्च इंजन है, लेट इट बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि आपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाया, क्या आप इंस्टेंटली सबको विजिबल होने शुरू हो जाते हो? नहीं, आप अपने प्रोफाइल को सेटअप करते हो, आप अपना नाम, अपनी लोकेशन, आप हर चीज प्रॉपरली लिखते हो उसके अंदर, तब जाके क्रोलर डिसाइड, तब जाके सोशल मीडिया डिसाइड कर पाता है कि आपको आपको किन प्रोफाइल्स में पे सजेस्ट करना है, मतलब आपके कौन कौन फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो वो खुद से सजेस्ट करता है फिर उसके बाद। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्क्रॉलिंग की, तो क्रॉलिंग क्या प्रोसेस है कि आपने जैसे ही अकाउंट बनाया तो आपका अकाउंट जो है फेसबुक या गूगल आया, क्रॉलर उसके सॉफ्टवेयर आए, जिनको हम स्पाइडर्स भी बोल रहे हैं, क्रॉलर भी बोल रहे हैं, बोट्स भी बोलते हैं, रोबोट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो आते हैं आपके प्रोफाइल पे, आप प्रोफाइल आपका लेकर जाते हैं और फेसबुक के या फिर किसी भी सर्च इंजन के या गूगल के डेटाबेस में डाल देते हैं, ठीक है। अब ये जो कंटेंट है, अब अगर हम एक जनरल वे में बात कर रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल सर्च इंजन है, चाहे वो लोकल सर्च इंजन है, चाहे वो किसी भी तरीके का सर्च इंजन है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्रॉलिंग की बात करें तो जो कंटेंट सर्च करके लाया जाता है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। आपका कोई वेब पेज हो सकता है जो कि गूगल करके लेकर आता है, कोई इमेज हो सकती है जैसे पिंटरेस्ट, ठीक है, या फिर गूगल इमेज सर्च भी होता है, ठीक है। वीडियो जैसे यूट्यूब, वीमियो, ठीक है, उनके सर्च इंजन हो गए। पीडीएफ सबमिशन, काफी सारी वेबसाइट्स हैं तो वो आपको बताती है, ठीक है। बट रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट, कंटेंट इज डिस्कवर्ड बाय लिंक्स, मतलब कि चाहे फॉर्मेट कुछ भी हो, जो आपका कंटेंट है वो कैसे लेकर आया जाएगा, वो उनके लिंक से लेकर आया जाएगा, मतलब एक यूनिक एड्रेस होगा उसका, ठीक है। और वो यूनिक एड्रेस जो है गूगल के या किसी भी सर्च इंजन के डेटाबेस में स्टोर करवाया जाएगा। इज दैट क्लियर कि क्रॉलिंग क्या प्रोसेस है? क्रॉलिंग एक जस्ट डिस्कवरी प्रोसेस है। क्लियर है इतना भाई? या यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है क्या? अच्छा, एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को बोला था कि सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना है, क्या आप लोगों ने कर लिया सर्टिफिकेशन कंप्लीट? क्या आप लोगों ने सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है? बताओ भाई।
सर वो कर लिया था, फिर वो पता नहीं सर थोड़ा सा रह गया, फिर वो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ गया। पता जल्दी नहीं लग रहा सर कहाँ जल्दी से थे। जल्दी कर लो। अगर किसी का कोई भी डाउट है उसमें तो वो मेरे से पूछ सकता है मैसेज करके, ठीक है, या कॉल करके। ठीक है, तो आप कंप्लीट कर लो, मैं उसके बाद गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करूंगा आपके साथ। तो आपको उसमें सबमिट करना है वो सर्टिफिकेट। और दूसरी चीज आपका आजकल मतलब थोड़े एक दो दिन के अंदर ही एक टेस्ट भी होगा। ठीक है, आपका HTML कंप्लीट हो गया है तो देखते हैं वर्डप्रेस का लेना है या HTML का लेना है। मैं एक टेस्ट का लिंक आपको शेयर करूंगा। ठीक है, आप लोग जो है टेस्ट कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? ओके सर। सर उसका भी लिंक भेज देते सर्टिफिकेशन का, सर सही से पता नहीं लग रहा कहाँ से करना है। मेरे को मैसेज कर देना, मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। या फिर मेरे को कॉल कर लेना क्लास के बाद। ओके सर। हम्म। भाई किसी का यहाँ तक में कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट है भाई यहाँ तक में? ओके, तो जो सेकंड हमारा प्रोसेस रहता है क्रॉलिंग के बाद, वो रहता है एक सेकेंड, सॉरी, क्रॉलिंग का आप यहाँ पे देख सकते हो कि गूगल बोट स्टार्ट्स आउट बाय फेचिंग अ फ्यू वेब पेजेस। अब गूगल बोट क्या है? बेसिकली जो ये रोबोट्स हैं या क्रोलर्स हैं, ठीक है। अगर हम जनरल सर्च इंजन्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सारे सर्च इंजन्स के बारे में एक जनरल बात कर रहे हैं, तब हम लोग जो है वहां पर रोबोट्स, बोट्स, स्पाइडर्स, क्रोलर्स कुछ भी बोल सकते हैं। बट अगर गूगल के केस में हम बात कर रहे हैं, और वो भी वेब पेजेस को डिस्कवर करने के मामले में या क्रॉल करने के मामले में, तो वहां पर जो क्रॉलर का नाम है वो है गूगल बोट। ठीक है, अगर हम इमेजेस की बात करेंगे तो गूगल बोट इमेज, गूगल इमेज बोट करके है। ठीक है, याहू की बात करें तो उसका स्लर्प है। तो काफी सारे अलग अलग सर्च इंजन के अलग अलग क्रॉलर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि गूगल बोट स्टार्ट्स आउट बाय फेचिंग अ फ्यू वेब पेजेस, मतलब कुछ वेब पेजेस को फेच करना स्टार्ट करता है, एंड देन फॉलोज द लिंक्स ऑन दोज वेब पेजेस, मतलब कि उन वेब पेजेस को फॉलो करता है। ठीक है, टू फाइंड न्यू यूआरएल्स, मतलब नए यूआरएल्स को फाइंड आउट करने के लिए। बाय होपिंग अलोंग, भाई ये जल्दी ज्वाइन किया कीजिए टाइम से, ठीक है, अगर जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं। By hopping along this path of links, the crawler is able to find new content and add it to their index called caffeine। मतलब कि अब देखिए, जो भी उसको नए नए पेजेस मिलते हैं गूगल बोट को, वो लेकर आता है और क्रॉलर को प्रोवाइड करता है, सॉरी, गूगल के डेटाबेस, यानी कि गूगल का डेटाबेस क्या है, कैफीन, कैफीन में स्टोर करवा देता है मैसिव डेटाबेस ऑफ डिस्कवर्ड यूआरएल्स। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गूगल क्या स्टोर करके रखता है? यूआरएल्स। यूआरएल्स किसके बेसिस पे ये सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है? बेसिकली जो मान लीजिए कोई सर्च करता है ब्लैक लेदर शूज, ब्लैक शूज, ठीक है, तो ब्लैक शूज के ऊपर अलग जो है यूआरएल्स होंगे, ब्लैक लेदर शूज के ऊपर अलग यूआरएल होंगे, ब्राउन लेदर शूज के ऊपर अलग यूआरएल्स का डाटा होगा। ठीक है, तो अलग अलग सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग अलग अलग डाटा यहाँ पर मेंटेन किया जाता है, to later be retrieved when a searcher is seeking information that the content on that URL is a good match for। मतलब कि ये किस लिए सेव किया जाता है? जब भी कोई सर्चर सर्च करेगा, ठीक है, तो वहां पर जो है जो बेस्ट रिजल्ट्स होंगे या बेस्ट मैचेस होंगे वो उसको दिखा देगा। क्लियर? इतना क्लियर है भाई सभी को?
इतना क्लियर है? यस सर। हम्म। ठीक है। ओके। ओके, तो अभी अगर मैं बात करूं सेकंड प्रोसेस की, देखिए क्रॉलर का तो समझ आ गया कि किस तरीके से काम करता है। सेकंड प्रोसेस क्या है? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? देखिए इंडेक्स का मतलब क्या है, सर्च इंजन इंडेक्स का। अब आपने अपनी बुक्स वगैरह देखी होगी, बुक्स वगैरह का जो फर्स्ट पेज है जिसको हम इंडेक्स पेज भी बोलते हैं, उसका उस पे क्या होता है? देखिए आपका चैप्टर का नंबर होता है कि कौन से नंबर का चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर का नाम क्या है, कौन से पेज से लेके कौन से पेज तक वो चैप्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसमें मटेरियल क्या मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, कौन से पेज पे क्या मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए, तो वो सारी चीजें इंडेक्स पेज पर होती है। तो इसी तरीके से मतलब एक तरीके से नंबरिंग होती है कि सीक्वेंस सीक्वेंस होती है एक तरीके से इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पर जो सर्च इंजन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो भी सेम चीज है। अब क्रॉलर जो क्रॉल करके या डिस्कवर करके नए नए यूआरएल्स लाकर देता है सर्च इंजन को, ठीक है, तो वहाँ वहाँ वो जो कैफीन में सेव करता है, तो वहां पर उसको एक नंबरिंग अलॉट की जाती है उन यूआरएल्स को, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबरिंग अलॉट होती है अलग अलग सर्च क्वेरीज के बेसिस पे। मतलब कोई अगर सर्च करेगा ब्लैक लेदर शूज तो उस पे क्या रिजल्ट शो करना है, कौन कौन से रिजल्ट शो करने हैं, किस सीक्वेंस में शो करने हैं, तो वो सारी चीजें जो है एक बारी की नंबर अलॉटमेंट की जाती है। राइट, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड इंडेक्सिंग प्रोसेस, मतलब नंबर अलॉटमेंट या पोजीशन अलॉटमेंट, ठीक है। सर्च इंजन प्रोसेस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन दे फाइंड इन एन इंडेक्स अ ह्यूज डेटाबेस ऑफ ऑल द कॉन्टेक्ट्स they have discovered and deemed good enough to serve up the searches। ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारा जो है रैंकिंग प्रोसेस, जो लास्ट प्रोसेस रहता है आपका। अब रैंकिंग प्रोसेस क्या होता है भाई? रैंकिंग प्रोसेस क्या होता है? आपके सामने खुला हुआ है, एटलीस्ट पढ़ के तो बता सकता है कोई कि रैंकिंग प्रोसेस क्या होता है। देखो पहले क्या होगा, क्रॉलिंग होगी, दूसरा क्या होगा, इंडेक्सिंग होगा, फिर थर्ड वन एंड लास्ट वन इज रैंकिंग। अब रैंकिंग का मतलब क्या है? बताओ भाई, रैंकिंग का प्रोसेस पढ़ सकते हो? क्या मतलब है, सही गलत कुछ भी बता सकते हो? सर हम कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ अलग अलग रिजल्ट आते हैं, हम्म। लेकिन जो टॉप 10 में जो आती है, मतलब हम हमको अपनी वो, जैसे हमारी वेबसाइट, हमको उसको ठीक टॉप है। में शो करना है टॉप ठीक 10 है। में। ठीक है, तो तो ये रैंकिंग उसके प्रोसेस है, लिए बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब रैंकिंग प्रोसेस का मतलब क्या है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रॉपर वे में। ठीक है, देखो अभी क्या हुआ था, नंबर अलॉट किया गया था आपके पेजेस को इंडेक्सिंग के टाइम पे, ठीक है, बट वो नंबरिंग जो अलॉटमेंट की गई थी वो
कोई क्वालिटी चेक करके नहीं किया गया था, ठीक है, जस्ट नॉर्मली, ठीक है, क्या किया गया था, आपका कोई जो भी क्रॉलर जो है क्रॉल करके लेके आया उसको इंडेक्स कर दिया गया, क्रॉल करके लाया गया, इंडेक्स कर दिया गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या किया गया कि जो सर्च इंजन की गाइडलाइंस है उनको जो बेस्ट वे में फॉलो कर रहा है, जिनको ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिल रही है दूसरे लोगों के थ्रू, दूसरी जगह से ज्यादा रेपुटेशन क्रिएट की जा रही है, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसको रैंकिंग हाई दी जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब इस रैंकिंग प्रोसेस के लिए वो काफी सारे फैक्टर्स जो है अपने कंसीडर करता है, ठीक है। अब यही एक मेन डिफरेंस आता है कि भाई रैंकिंग प्रोसेस में, ये जो रैंकिंग प्रोसेस है ये हर एक जो सर्च इंजन है, चाहे वो लोकल है, ग्लोबल है, कोई भी है, तो फंडामेंटल सेम रहेंगे रैंकिंग प्रोसेस के लिए, और हमारा मेन गोल भी रैंकिंग ही है, ठीक है। तो फंडामेंटल जो गोल है वो सेम है, फंडामेंटल जो तरीके हैं, ठीक है। बट जो मेजर डिफरेंस आता है वो कहाँ पर आता है और कब आता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा डीपली जाकर काम करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब YouTube की एसईओ करनी है, YouTube की एसईओ का थोड़ा सा फंडामेंटल्स वही सेम रहेंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा चीजें, ठीक है, कि आपको लोग कितना पसंद कर रहे हैं, क्रोलर कितने अच्छे वे में आपको स्टडी कर पा रहा है या फिर फैच कर पा रहा है, ठीक है, आपकी रेपुटेशन कितनी बिल्ड हो रही है दूसरे चैनल्स के थ्रू या फिर दूसरी जगह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिला जुला के, ठीक है, आपका जो है एसईओ के फैक्टर्स बनाए जाते हैं। अभी गूगल की अगर हम बात करें तो 200 से ऊपर फैक्टर्स, गूगल की एक लीक हुई थी बात कि 200 से ऊपर फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं अपनी आपकी एक वेबसाइट को रैंक करने के लिए। बट अभी तक वो 200 से ऊपर फैक्टर्स कहीं पे भी पूरी तरह से रिवील नहीं किए गए हैं, क्योंकि गूगल ने अगर वो 200 से ऊपर फैक्टर्स रिवील कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा, तो मतलब कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि वो 200 के 200 फैक्टर्स हर बंदा पूरा कर रहा होगा, हर डिजिटल मार्केटर पूरा कर रहा होगा, जिसकी वजह से, ठीक है, अब गूगल को जो रैंकिंग देना वो मुश्किल हो जाएगा चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गूगल ने कभी भी पूरी तरीके से कुछ भी रिवील नहीं किया है, या किसी भी सर्च इंजन ने रिवील नहीं किया है कि वो रैंकिंग फैक्टर्स में क्या क्या कंसीडर करते हैं। बट कुछ हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने काम करने के तरीके से, कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो कि कंसीडर की जा सकती है रैंकिंग के टाइम पे। क्लियर है? तो वो हम लोग पढ़ेंगे भी आगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अगर अभी यहाँ पे मैं बात करूं कि हमारे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं अभी बात करूं तो देखो हमारी वेबसाइट पे कौन कौन किस किस तरीके का ट्रैफिक आ रहा है या फिर किस 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 तरीके की चीजें आ रही हैं। तो पहली जो चीज है वो रोबोट्स है, ठीक है। दूसरी जो चीज है वो है ह्यूमंस, मतलब एक्चुअल ह्यूमंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इन्हीं के अराउंड हमारे जो रैंकिंग फैक्टर्स है वो कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। पहली चीज, रोबोट्स जब हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं उनको कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। ओके, रोबोट्स जब हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं उनको क्रोल करते टाइम पे कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस टू क्रोलर्स वाइल क्रॉलिंग, कि आपकी वेबसाइट को क्रोल करते टाइम पे उनको कैसा फील हो रहा है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, इतना क्लियर है ना भाई, कि रोबोट्स को कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा ह्यूमंस के बारे में अगर बात करें, अगर ह्यूमंस आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो उनको कैसा फील हो रहा है, तो एक्सपीरियंस टू ह्यूमंस, कि अब आप यहाँ पर क्या कंसीडर किया जा रहा है कि एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है क्रॉलर को और ह्यूमंस को, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक है। वो अच्छा फील कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे आने के बाद, या आपके यूट्यूब चैनल पे आने के बाद, या फिर बुरा फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। अब देखिए, क्रोलर का तो चलो समझ आता है कि क्रोलर जो है गूगल की खुद की प्रॉपर्टी है, सर्च इंजन की खुद की प्रॉपर्टी है,
ठीक है, बट ह्यूमंस का कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? ह्यूमंस का कैसे पता चलेगा कि वो कैसा फील कर रहे हैं आपके कंटेंट पे आने के बाद? बताओ भाई। टाइम कंजप्शन से सर। हाँ, टाइम से, कि भाई आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये सारी चीजों से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपका टाइम कंज्यूम कितना कर रहे हैं, ठीक है, आपको लाइक कितना कर रहे हैं कंटेंट। अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि आप लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो एंगेज करवाना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को। एंगेज जितना ज्यादा करवाएंगे अपनी ऑडियंस को, उतना ही ज्यादा ये गूगल के पास या यूट्यूब के पास ये नोटिफिकेशन जाएगी कि आपका जो कंटेंट है लोगों को पसंद आ रहा है, ह्यूमंस को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दो चीजें क्या हो गई, एक तो एक्सपीरियंस टू क्रॉलर्स वाइल क्रॉलिंग योर वेबसाइट, ठीक है, या फिर कंटेंट। दूसरा एक्सपीरियंस टू ह्यूमंस। तीसरी चीज क्या है, क्या आप गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो गूगल की या सर्च इंजन की? डू यू फॉलो गाइडलाइंस? गाइडलाइंस गिवन बाय सर्च इंजन। ठीक है, चाहे वो कोई भी सर्च इंजन हो, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई है कि आपको कंटेंट कुछ इस तरीके का बनाना है, यूट्यूब ने अपनी गाइडलाइंस लॉन्च की हुई है कि आपको यूट्यूब की वीडियो इस क्वालिटी में बनानी है, ऐसी बनानी है, टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए, इतने वर्ड्स में होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे काम करोगे, मान लीजिए लिंक्डइन पे काम कर रहे हो तो लिंक्डइन पे आपकी ट्विटर पे काम कर रहे हो तो ट्विटर पे आपको जो कंटेंट पोस्ट करना है उसकी गाइडलाइन कितने कैरेक्टर्स की है, मतलब आप कितने कैरेक्टर्स मैक्सिमम यूज कर सकते हो, तो वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो ये चीज है, ठीक है, और ये चीज है, ठीक है, ये आपको ये आप कंप्लीट फुलफिल करवा सकते हो, क्योंकि आपको क्रॉलर का पता है कि क्रॉलर को कैसा फील करवाना है, क्योंकि आपके पास अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं है तो क्रॉलर को अच्छा लगेगा। ठीक है, गाइडलाइंस को आप फॉलो कर सकते हो, बट ह्यूमंस को एक्सपीरियंस कब मिलेगा? जब आपने एक्चुअल में कंटेंट में जान डाली हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ह्यूमंस वाला एक्सपीरियंस वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये आपका जो एक्सपीरियंस टू ह्यूमंस है, हो सकता है आपसे किसी बार कुछ लोगों को आपका कंटेंट ज्यादा अच्छा लगे किसी टाइम पे, और कुछ लोगों को दूसरे का कंटेंट अच्छा लगे, तो इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हम लोग बस अपना बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि लोगों को पसंद आए कंटेंट, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ह्यूमंस का की बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो यही रीजन है कि जो रैंकिंग है वो फ्लक्चुएट करती है। मतलब आज अगर हमारी चीज टॉप पोजीशन पे है तो कल हो सकता है सेकंड या थर्ड पोजीशन पे हो। रीजन बिहाइंड इसकी हो सकता है कि किसी और का कंटेंट लोगों को ज्यादा पसंद आने लग जाए एकदम से। ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ठीक है, जो लोग आ रहे हैं उनको आपसे ज्यादा दूसरे का कंटेंट पसंद आ रहा है, और अगले टाइम फ्रेम में जो लोग आ रहे हैं हो सकता है उनको आपका कंटेंट पसंद आ रहा है। तो जिस वजह से आपकी जो रैंकिंग है वो अप डाउन चलती रहती है। ठीक है, अब उसके अलावा जो है हमारा जो लास्ट जो मैं मान के चलता हूँ कि क्या है, कि आपकी रेपुटेशन कितनी बन रही है, रेपुटेशन ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, या फिर अदर्स लिख देता हूँ, अदर्स प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अदर्स प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे आपके चैनल पे तो रेपुटेशन आपकी बनी ही हुई है, आपके चैनल पे जो ऑडियंस है वो तो एंगेज हो ही रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखा होगा आपने कहीं दूसरे यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है, ताकि उनकी एक रेपुटेशन बिल्ड हो। ठीक है, तो रेपुटेशन जितनी ज्यादा बिल्ड होगी, मतलब जितने ज्यादा लोग या जितने ज्यादा वेबसाइट या जितने ज्यादा यूट्यूब चैनल्स आपके बारे में बात करेंगे, आपको रेफरेंस देंगे, आपके चैनल का लिंक डालेंगे, आपकी वेबसाइट का लिंक डालेंगे, तो उतनी ही ज्यादा गूगल को आपकी पॉपुलैरिटी का पता चलेगा। तो मतलब आपकी पॉपुलैरिटी कितनी हो रही है टाइम के साथ, वो बहुत मैटर करती है आपकी रैंकिंग फैक्टर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप रेपुटेशन पे किस तरीके से ध्यान दे रहे हो।
ठीक है। तो ये जो चार चीजें हैं, अब देखो ये रेपुटेशन एक्सटर्नल ही होगी मेनली, ठीक है, एक्सटर्नल ही होगी, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से समझ के चलिए अब आप खुद, कि आपको जो है कि मान लीजिए ये वाला जो फैक्टर है ये भी चेंज होता रहता है। अब हो सकता है किसी टाइम पे आपकी रेपुटेशन ज्यादा हो, और हो सकता है फिर अगला जो आपका कॉम्पिटिटर है किसी टाइम पे उसने अपनी रेपुटेशन ज्यादा बिल्ड कर ली, चाहे वो पैसे दे के किया, चाहे उसने ज्यादा मेहनत करके किया, चाहे उसने फेक रेपुटेशन दिखाई, बट जैसा भी किया, ठीक है, उसने जो रेपुटेशन बिल्ड की, ठीक है, वो आपसे ज्यादा हो गई, और साथ ही साथ आपसे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ह्यूमंस को मिल रहा है। ये वाली चीजें कॉमन रहेंगी दोनों, ठीक है, इनको आप ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बट हाँ इन दोनों पे आप काम कर सकते हो, ठीक है, रेपुटेशन पे और एक्सपीरियंस पे, ठीक है, इस इन दोनों पे आपको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ सकता है, ठीक है, और मेजरली इस वाले पे, रेपुटेशन वाले पे, ठीक है। तो जब आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो तो इसीलिए एसईओ पर्सन की कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट भी है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है भाई सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक भी किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए भाई। किसी का कोई डाउट है यहाँ तक में? आई होप कि यहाँ तक चीजें सबको समझ आई होगी। यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए भाई, कि
क्या क्या चीजें, जैसे अभी हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया है वो हम लोग फटाफट से क्विक रिवाइज करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एसईओ का बेसिक समझा आज कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, क्रोलर कैसे वर्क करता है, ठीक है, और क्रोलर कितने, सर्च इंजन कितने स्टेप्स में वर्क करता है, ठीक है, क्या क्या रैंकिंग फैक्टर्स हम कंसीडर कर सकते हैं, ये फंडामेंटल्स है। मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये अप्लाई कर सकते हो अगर देखा जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट के केस में है या यूट्यूब के केस में है। ठीक है, तो आप जिस मर्जी देखिए रेपुटेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर हम बात करें अमेजोन पे अगर आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग की गई है, आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग की है, तो वहां पर रेपुटेशन किस चीज से देखी जाती है कि आपको कितने स्टार की रेटिंग्स मिली है। ठीक है, तो वहां पर आपकी रेटिंग्स बहुत मैटर करती है कि कितने स्टार्स आपको मिल रहे हैं, लोगों को कैसा लग रहा है, और क्या उन रेटिंग्स के अंदर या स्टार्स के अंदर, ठीक है, जो रिव्यू लिखा गया है या उसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई वर्ड यूज किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, ये बहुत सारी चीजें जो है मैटर करती है। ठीक है,